तो आज से हम तीसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे। तो आप निकाल सकते हैं भगवत गीता 3.1। ठीक है। अर्जुन उवाच अर्जुनवाच जयायसी चेत कर्मणास्ते जयायसी चेत कर्मणस्ते माता बुद्धिर्जनार्दन मता तत्किं कर्माणि घोरे माम् कर्माणि घोरे घोरे नियोजयस्यसि केशव। नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच जयस्यसि चेत् कर्मणस्ते जयसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन मता बुद्धि तत्किं कर्माणि घोरे माम् तत्किं कर्माणि घोरे नियोजयस्यसि केशव। नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते जयायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे माम् तत्किं कर्माणि घोरे तो ययसि केशव। नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच उवाच ने कहा अर्जुन ने जयायसी श्रेष्ठ श्रेष्ठ चेत चेत् यदि यदि किसके बदले कर्मणा कर्मणा सकाम कर्म की अपेक्षा सकाम कर्म की अपेक्षा ते ते हमारे द्वारा तुम्हारे मतः मता मानी जाती है मानी जाती है बुद्धि ही बुद्धि ही बुद्धि बुद्धि जनार्दन जनार्दन हे कृष्ण हे कृष्ण तत् अतः अतः किम किम क्यों फिर क्यों कर्मणि कर्म में कर्म में घोरे घोरे भयंकर हिंसात्मक हिंसात्मक माम मुझको जैसी नियोजयसी नियुक्त करते हो नियुक्त करते हो हे केशव केशव हे कृष्ण। कृष्ण। अर्जुन ने कहा अर्जुन ने अर्जुन ने कहा हे जनार्दन हे जनार्दन हे केशव हे केशव यदि आप बुद्धि को यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। इस घोर युद्ध में क्यों लगाना तात्पर्य तात्पर्य। आज मैं पढ़ लूं। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशुद्ध वर्णन किया है। ये कौन सा योग है? ज्ञान योग। और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है।
किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकती है सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगने लगा कि वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चा, चातुरी पूर्वक युद्ध से ही छूट छुड़ाना युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने ये बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग तथा कृष्ण भावनामृत कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो एक क्वेश्चन है पहले, अगर हमें जो हमने लास्ट 2 क्लासेस में किया कि एक पूरे सेकंड चैप्टर के फ्लो को समझा, अगर वो हम नहीं समझते तो हमें ये पहला श्लोक समझ आता? अर्जुन यहाँ क्या चीज पूछ रहे हैं, भगवान से क्यों ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा? तो यहाँ अर्जुन को क्या लग रहा था, जो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में भी लिखा है? वो एकांत स्थान में जाकर क्या करने की इच्छा थी उनकी? ज्ञान अर्जित करने की, मतलब तपस्या करनी, ज्ञान अर्जित करना, और एकांत स्थान में रह के कर्म मतलब एक्टिविटी नहीं करनी, कर्म नहीं करना। ऐसा परपोर्ट में समझ आ रहा है ना, जो हमने आज तात्पर्य पढ़ा? लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या क्या यहाँ पर हमको मतलब भगवान तो यहाँ पर अर्जुन ने ऐसा क्या किया जो कि हम सबको भी करना चाहिए जब हमारे मन में ऐसा कोई डाउट आए? भगवान पे सब छोड़ देना चाहिए। नहीं नहीं माता जी, भगवान पे सीनियर डिवोटी से डिस्कस करना चाहिए। एग्जैक्टली कोई उन्होंने दुविधा अपने है तो भक्तों का संग करना चाहिए। हाँ, एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने ये बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। अब भगवान अर्जुन के गुरु कौन थे उस समय? भगवान श्री कृष्ण थे। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा। तो अगर हमारे को भी ऐसा सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाए तो हम कि जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि उस समय मैंने ये पहले भी शेयर किया आपके साथ कि एक उनके शिष्य थे, तो उनने जब पूरा उनको नॉलेज गेन हो गया कि एट द एंड हमको चैंटिंग ही करना है, तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद मैं चाहता हूँ कि मैं बस चैंटिंग करूँ और मैं अकेले बैठ के चैंटिंग करना चाहता हूँ, जप करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने उनको समझाया कि अकेले अभी अभी आप उसके लिए अकेले बैठ के चैंटिंग करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, लेकिन वो थोड़े एडमेंट थे। तो फिर उनने प्रभुपाद जी ने उनको 2-3 बार समझाया, लेकिन उन्होंने उनका काफी दृढ़ हो गए थे कि नहीं मुझे सिर्फ चैंटिंग करनी है। तो फिर जब वो वहां से चले गए कि मैं किसी एकांत स्थान में जाके चैंटिंग करूंगा, नाम जप करूंगा, तो 6 मंथ्स के बाद भी प्रभुपाद जी उनके बारे में पूछ पूछ रहे थे। फिर बाद में पता चला नहीं, अभी उनका पता नहीं चला। फिर बाद में कहीं पता चला कि वो किसी जंगल में हैं, किसी पेड़ पर बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं। फिर अगले 6 महीने बाद पता चल गया कि वो किसी शहर में रहने लगे हैं। फिर पता चला कि उनकी शादी हो गई है। फिर पता चला कि उनका परिवार बढ़ गया है। इस तरीके से वो अकेले चैंटिंग करने के लिए चले गए और उनने अपने गुरु का आदेश जो था उसको नहीं माना। तो यहाँ पर अर्जुन जो हैं उनके भी मन में यही बात आ गई कि मैं अब जो है कि क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है कि पिछले अध्याय में गणेश मित्र अर्जुन को संसार के शोक से ऊपर आत्मा के विशद वर्णन किया है। आत्म साक्षात के मार्ग की स्तुति वह है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पद में लिखा है कि यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तो अर्जुन ये मानने लगे जब पूरी भगवान ने उनको गीता सार जब बता दिया,
तो उनको ये लगा कि जो युद्ध है ये सकाम कर्म है। युद्ध को वो सकाम कर्म करने लगे, समझने लगे। और जो नॉलेज गेन करना, ज्ञान ज्ञान का अर्जन करना, उसको समझने लगे कि वो बुद्धि योग है, श्रेष्ठ है। तो उनको ये लगा कि बुद्धि योग जो है, जो कि कृष्ण भावना अमृत है, जो ज्ञान योग के आगे का लेवल है, उसको समझने लगे कि वो वहां पे कोई कर्म नहीं करना पड़ता, मतलब वो निष्क्रिय है, निष्क्रिय अवस्था है बुद्धि योग। तो अब इसी इसी अध्याय में, तीसरे अध्याय का शीर्षक क्या है? कर्म योग। तो यहाँ पे अर्जुन के ये जो डाउट अर्जुन के माइंड में क्रिएट हो गया कि मतलब बुद्धि योग मतलब नो एक्शन। तो अर्जुन बुद्धि योग को ज्ञान योग समझने लगे कि सिर्फ ज्ञान मुझे अर्जित करना है, एक्शन नहीं करना है। और सकाम कर्म जिसमें एक्शन है, उसको वो क्या समझने लगे? निम्न समझने लगे बुद्धि योग से। तो इसलिए वो बोले कि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी शांत जगह पर जाके जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाऊं, और सिर्फ कृष्ण भावना अमृत जो आपने बुद्धि योग का मुझे प्रोसेस दिया है। अर्जुन को ये समझ आ रहा था कि बुद्धि योग की बुद्धि योग मतलब नो एक्टिविटी। तो इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि बुद्धि योग का एक्चुअल मीनिंग क्या है। जो हम भक्ति, एक्चुअली ये टर्म आपको सिनोनियम्स हैं ये सब। बुद्धि योग, कृष्ण भावना अमृत, भक्ति योग, कृष्ण भावना भावित कर्म जो है, उसको बुद्धि योग बोला गया है यहाँ। ये हमने पहले सेकंड चैप्टर में भी डिस्कस किया है। तो अर्जुन को अगले जो श्लोक हैं इस चैप्टर के, उसमें ये भगवान समझाएंगे कि कर्म को छोड़ना नहीं है, कर्म को भगवान के लिए लगाना है। तो यही डाउट अर्जुन के मन में अभी तक आ गया था। सेकंड पूरा जो गीता का सार जब उन्होंने सुना, पूरा आत्मा और शरीर का ज्ञान सुना, फिर उसके बाद सकाम कर्म सुना, फिर उसके बाद निष्काम कर्म योग सुना, सब कुछ सुन लिया, इवन थोड़ा थोड़ा हिंट भक्ति योग का भी आ गया, तो थोड़े कंफ्यूज हो गए। तो अभी यहाँ पर भगवान कृष्ण जो हैं, आगे जो सेकंड जो श्लोक है, अभी अभी अर्जुन ही बोल रहे हैं कि अभी आगे अर्जुन का अभी डाउट्स चल रहे हैं, तो अभी कल हम वो पढ़ेंगे। तो इससे इससे मतलब ये पूरे चैप्टर में भगवान जो हैं, भगवान श्री कृष्ण, वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली में कर्म योग मतलब एक तो हो गया सकाम कर्म, और जो कर्म योग है, और फिर उसके आगे कर्म योग के आगे की नेक्स्ट लेवल है निष्काम कर्म योग। और फिर वो जाके बुद्धि योग बनता है कैसे, जब उसको कृष्णा को सेंटर में रख के जब निष्काम कर्म योग किया जाता है, तो वो बुद्धि योग बनता है। तो वो कैसे प्रैक्टिकली हम उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे हम उसको कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, राइट? आपके मन में भी ऐसा कोई डाउट आया था जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे? क्योंकि ज्ञान भी था वहाँ, उसके बाद सकाम कर्म भी था। तो कल आगे बढ़ने से पहले ना हम इस चैप्टर का भी फ्लो पूरा एक बार देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में भी 3 से 4 सेक्शंस हैं। तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से भगवान अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताएंगे, और ग्रेजुअली अर्जुन को एलिवेट करेंगे। अभी क्योंकि जो अभी उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि कर्म योग मतलब इनएक्टिविटी है, और ज्ञान योग जो वो उसको जो सकाम कर्म को वो लोअर समझ रहे हैं, तो उससे धीरे धीरे अर्जुन को एक एक स्टेप करके ऊपर लेके आएंगे। तो ये पूरा जो है ये चैप्टर 3 का कंटेंट होगा आगे। कोई कमेंट? ठीक है। तो जब कोई अकेले में, जैसे होता है ना कि यहाँ लिखा है नीचे, किंतु कृष्ण भावना दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं, इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। तो जब नए नए जैसे हम भी जब नए नए थे, या अभी भी हम देखते हैं,
तो हमें भी वो सब याद आता है टाइम, जैसे शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म होता है ना कि हमें चैंटिंग करनी है, क्योंकि उसके बारे में हम लोग सुन रहे होते हैं। तो कहीं भी अकेले में जगह मिल जाती है तो हम वहाँ बैठ के चैंटिंग करने लगते हैं, वो अच्छा है। बट यहाँ पर अर्जुन ये सोच रहे थे कि मेरे को सब कुछ छोड़ छाड़ के बस जंगल में जाके जो है वो बस सकाम कर्म करना नहीं है और ज्ञान अर्जित करना है। तो उससे क्या मिलता मिलता उनको सस्ती प्रशंसा मिलती। लेकिन भगवान ने उनको आगे कहा, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, किंतु दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावना को बहाना बनाकर युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। तो अंदर उसका, अर्जुन का मोटिव अलग था कि वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। और शुरू में भी ऐसा ही था कि वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बोला भी था कि मेरे को अश्रु निकल रहे हैं, मेरा शरीर कांप रहा है, ये सब लक्षण है। अब वो भगवान के ही ज्ञान को ढाल बना के बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, एक तो आप मुझे पहले आपने बोला कि युद्ध करो, फिर बोलते हो कि ज्ञान ज्ञान जो है वो सकाम कर्म से ज्यादा बड़ा है, ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इसलिए मुझे बताओ मुझे क्या क्या करना चाहिए। ठीक है। तो कर्म योग यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म। तो इसी को पूरे चैप्टर में भगवान कृष्ण एक्सप्लेन करेंगे कि कर्म योग है क्या। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें भगवान को सेंटर में रख के कार्य करना है, तो इसका पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशन हमको ये तीसरे अध्याय से मिलेगा कि एक्चुअली में हमको करना क्या है। ठीक है। आप कुछ बोल नहीं रहे हैं तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। ओके। तो कल इसका फ्लो डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। तो वो फ्लो भी उससे आपको हेल्प मिलेगी इसको, इसका फ्लो को समझने में। फर्स्ट सेकंड चैप्टर वाज हेल्पफुल ना, वो जो हमने कि इतने श्लोक से इतने श्लोक तक ये है, फिर हम उसको लिंक कर पा रहे हैं। ठीक है। सब लोग एकादशी रख रहे हैं। मुझे फर्स्ट हाँ चैप्टर का जी। भी जो फ्लो है ना वो भी एक बार बता दीजिएगा पॉइंट्स। हाँ, फर्स्ट चैप्टर का तो सिंपल, हाँ जी ठीक है, आई शेयर। उसमें भी 2-3 स्टेप्स है ना, पहले हाँ, इंट्रोडक्शन है, फिर युद्ध भूमि का वर्णन है, वर्णन है। हाँ, फिर फिर अर्जुन का अर्जुन के डाउट्स है, तर्क, अर्जुन के तर्क हैं। पॉइंट्स हैं। हाँ वो है। हाँ वो मैं बता दूँ, फर्स्ट का भी बता दूंगा और सेकंड का भी शेयर कर दूंगा, आप उसको पढ़ लेना ताकि हम कल उसको डिस्कस कर लें। क्योंकि जब फ्लो रहेगा ना तो सेकंड का अपनी, तो हमने नोट में लिखा। तो हमको सही तरीके से समझ आएगा। जब फ्लो हमें समझ होगा तो हम उसको रिलेट कर पाएंगे पूरा चैप्टर को कि अभी कैसे कैसे आगे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, किसी कोई बोलना चाह रहे थे, श्वेता माता जी। जी प्रभु जी, आपने पूछा था ना एकादशी रख रहे हैं, तभी मैंने बोला था हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। तो एकादशी रखनी चाहिए। बुढ़ापे से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पापा मम्मी एग्जाम्पल हैं, वो पहले उनको भी बड़ा डर डर लगता था, लेकिन वो भी रखते हैं। मतलब मम्मी तो रखती थी, पापा को थोड़ा था, एप्रीहेंशंस थे, बट अब वो भी रखते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय।